वेलकम बैक नगिन बेस्ट डिजिटल चैनल में। आज हम क्लास 9th की हिंदी बुक की कृतिका भाग 1 का चैप्टर 2 मेरे संग की औरतों के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में पहले इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया है, फिर हमने इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। अब हम इसके एमसीक्यूज लेके आए हैं। आपने चैप्टर और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उसी के बिहाफ पर अब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में हमें पुराने टाइम की लेडीज़ के बारे में बताया गया है कि लेखिका अपनी दादी, नानी और उनकी दादी के बारे में बड़े ही रोमांचक किस्से सुनाती है अपनी बेटी को, और जिन्हें लेखिका इन किस्सों को अपनी बहुत अच्छी मेमोरीज कहती है और इन्हीं मेमोरीज को आगे किस तरह बताती है उन्हें देखते हैं अब इन एमसीक्यूज के जरिए। तो चलिए देखते हैं लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई। भाई किस तरह के व्यक्ति को सही राह पर ले आई थी वो? ऑप्शन इज एक झूठे व्यक्ति को, ऑप्शन बी एक शराबी को, ऑप्शन सी एक अपाहिज को, ऑप्शन डी एक चोर को। आंसर इज ऑप्शन डी एक चोर को। प्रश्न नंबर 2, मेरे संग की औरतें पाठ लोगों को क्या शिक्षा देता है? भाई मेरे संग की औरतें पाठ में लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? ऑप्शन ए लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए, ऑप्शन बी लड़कियां घर के लिए बहुत आवश्यक होती है, ऑप्शन सी लड़कियों के बिना समाज अधूरा होता है, ऑप्शन डी लड़कियां परिवार का आधार होती है। आंसर इज ऑप्शन ए लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कैथोलिक बिशप का स्कूल खोलने के विषय में क्या रवैया था? नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए। ऑप्शन ए सकारात्मकता, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी सहायतापूर्ण। आंसर इज ऑप्शन डी सहायतापूर्ण। प्रश्न नंबर 4, ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए शरदचंद्र, ऑप्शन बी दस्तावेस्की, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी सलमान रश्दी। आंसर इज ऑप्शन बी दस्तोवस्की। प्रश्न नंबर 5, परिवार में इतने सदस्यों के होते हुए भी लेखिका के लिए पिताजी ही क्यों महत्वपूर्ण थे? आंसर इज ऑप्शन ए वे सदैव मित्र के समान व्यवहार करते थे, ऑप्शन बी वे उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति थे, ऑप्शन सी वे माता पिता दोनों की भूमिकाओं को निभाते थे, ऑप्शन डी वे लेखन के क्षेत्र में गुरु थे। आंसर इज ऑप्शन सी वे माता पिता दोनों की भूमिकाओं को निभाते थे। प्रश्न नंबर 6, लेखिका ने कर्नाटक के बांगलकोट में कैसा स्कूल खोला? ऑप्शन ए हिंदी कन्नड़ सिखाने वाला, ऑप्शन बी हिंदी अंग्रेजी कन्नड़ सिखाने वाला, ऑप्शन सी अंग्रेजी कन्नड़ सिखाने वाला, ऑप्शन डी हिंदी अंग्रेजी भाषा सिखाने वाला। आंसर इज ऑप्शन बी हिंदी अंग्रेजी और कन्नड़ सिखाने वाला। प्रश्न नंबर 7, लेखिका के कितनी बहनें थी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। आंसर इज ऑप्शन बी 4। लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी किससे करनी चाहिए? भाई लेखिका की नानी ने उनकी माँ की शादी किससे करना चाहती थी? ऑप्शन इज एक उद्योगपति से, एक स्वतंत्रता सेनानी से, एक उच्च अधिकारी से, या फिर एक डॉक्टर से। आंसर इज ऑप्शन बी स्वतंत्रता सेनानी से। प्रश्न नंबर 9, लेखिका की नानी और नाना के मध्य बहुत बड़ा अंतर था। पाठ के आधार पर बताइए कि यह अंतर किसी कारण रहा होगा। भाई किस कारण उनके बीच में यह अंतर आया होगा? ऑप्शन इज
ऑप्शन ए व्यक्तिगत सोच के कारण, ऑप्शन बी अशिक्षा के कारण, ऑप्शन सी मध्य उत्पन्न कलह के कारण, ऑप्शन डी स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण। आंसर इज ऑप्शन बी अशिक्षा के कारण। प्रश्न नंबर 10, लेखिका जब 9 वर्ष की थी तो उसके पिता ने उसे कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया? ऑप्शन ए ब्रदर्स काराजोड़, ऑप्शन बी चंद्रकांता, ऑप्शन सी बड़े घर की बेटी, ऑप्शन डी कफन। आंसर इज ऑप्शन ए ब्रदर्स काराजोड़। प्रश्न नंबर 11, लेखिका की परदादी ने ऐसी क्या मन्नत मांगी कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे? ऑप्शन ए 5 कन्या रत्न की प्राप्ति मांगी, ऑप्शन बी चोर को अपना पुत्र बनाने की मन्नत मांगी, ऑप्शन सी कपड़ा अपरिग्रह की मन्नत मांगी, ऑप्शन डी पौतों के लिए कन्या रत्न की मन्नत मांगी। आंसर इज ऑप्शन डी पौतों के लिए कन्या रत्न की मन्नत मांगी। प्रश्न नंबर 12, शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रहने लगी? ऑप्शन ए डालमिया नगर में, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी सीतामढ़ी। आंसर इज ऑप्शन ए डालमिया नगर में। प्रश्न नंबर 13, पाठ में लेखिका ने अपनी नानी के माध्यम से घरेलू स्त्रियों के किस रूप को दर्शाया है? ऑप्शन ए त्यागमयी, ऑप्शन बी साहसी, ऑप्शन सी स्वतंत्रता प्रिय, ऑप्शन डी नीरस। आंसर इज ऑप्शन सी स्वतंत्रता प्रिय। प्रश्न नंबर 14, दादी ने कैसे एक चोर का हृदय परिवर्तन करवाया था? भाई दादी ने किस तरह चोर को बदल दिया था? ऑप्शन ए उपदेशक कथा सुनाकर, ऑप्शन बी उसके हाथ का पानी पीकर और बचाकर, ऑप्शन सी एक ही लोटे में पानी पीकर तथा रिश्ता बनाकर, ऑप्शन डी उसे बचाकर तथा सहृदयता दिखाकर। आंसर इज ऑप्शन सी एक ही लोटे में पानी पीकर तथा रिश्ता बनाकर। प्रश्न नंबर 15, मेरे संग की औरतें पाठ गद्य की किस विधा में लिखी गई है? ऑप्शन 1 संस्मरणात्मक शैली में, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत शैली में, ऑप्शन सी उपन्यास शैली में, ऑप्शन डी कहानी शैली में। आंसर इज ऑप्शन ए संस्मरणात्मक शैली में। अब हम इसके वन वर्ड आंसर देखेंगे जो एमसीक्यू की तरह ही है। नंबर 1, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? आंसर इज मृदुला गर्ग जी। नंबर 2, मेरे संग की औरतें पाठ गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? संस्मरणात्मक। नंबर 3, मेरे संग की औरतें पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर इज महिलाओं को शिक्षा व स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार होना चाहिए। नंबर 4, मेरे संग की औरतें संस्मरण में लेखिका ने कितनी पीढ़ी की महिलाओं का वर्णन किया है? आंसर इज 4 पीढ़ी की। कौन कौन सी? परदादी, नानी, माँ और खुद लेखिका। क्वेश्चन 5, लेखिका ने अपनी नानी से कहानियाँ क्यों नहीं सुनी? आंसर इज क्योंकि नानी की मृत्यु माँ की शादी से पहले हो गई थी। क्वेश्चन 6, नानी की मृत्यु के समय लेखिका की माँ की उम्र कितनी थी? आंसर इज 15 वर्ष। क्वेश्चन 7, लेखिका की समझ में कौन सी कहानियों का अर्थ बड़े होने पर आया? भाई लेखिका को कौन सी कहानियों का अर्थ बड़े होने के बाद समझ में आया? आंसर इज नानी की कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 8, लेखिका की नानी कैसी महिला थी? आंसर इज पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली।
क्वेश्चन 9, लेखिका के नाना जी शादी के तुरंत बाद नानी जी को छोड़कर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने कहाँ चले गए थे? आंसर इज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 10, लेखिका के नाना जी क्या मानते थे? वो क्या माने जाते थे? आंसर इज पक्के साहब माने जाते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों की तरह दिखते थे तो वो पक्के साहब माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, लेखिका की नानी और नाना के मध्य बहुत बड़ा अंतर था, यह अंतर किस कारण रहा होगा? आंसर इज अशिक्षा के कारण, क्योंकि नाना जी तो बैरिस्टर थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी, और नानी पढ़ी लिखी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12, लेखिका की नानी ने पर्दे का लिहाज छोड़कर किससे बात की? आंसर इज प्यारेलाल शर्मा से। प्यारेलाल शर्मा कौन थे? उनके पति के दोस्त स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रश्न नंबर 13, प्यारेलाल शर्मा कौन थे? नाना के दोस्त व स्वतंत्रता सेनानी। प्रश्न नंबर 14, लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी के लिए कैसे वर की कामना की थी? भाई उन्होंने कैसा वर चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी हो? एक स्वतंत्रता सेनानी की उन्होंने कामना की थी। प्रश्न नंबर 15, नानी जी अपने मन में कौन सा सपना पाले बैठी थी? आंसर इज देश की आज़ादी का। क्वेश्चन नंबर 16, लेखिका के अनुसार असली आज़ादी क्या है? आंसर इज अपनी जिंदगी अपने ढंग से व पूरी आज़ादी के साथ जीना ही असली आज़ादी है। प्रश्न नंबर 17, पाठ में लेखिका ने अपनी नानी के माध्यम से घरेलू स्त्रियों के किस रूप को दर्शाया है? आंसर इज स्वतंत्रता प्रिय का। क्वेश्चन नंबर 18, लेखिका के पिता को किस अपराध के कारण आईपीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया? आंसर इज आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। प्रश्न नंबर 19, लेखिका की माँ कौन सी साड़ी पहनती थी? आंसर इज खादी। प्रश्न नंबर 20, लेखिका के घर में माँ की जगह कौन काम कर लिया करते थे? आंसर इज पिताजी। क्वेश्चन नंबर 21, लेखिका की माँ को किस चीज़ का शौक था? आंसर इज पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, लेखिका का माँ में कौन से 2 गुण थे? आंसर इज झूठ ना बोलना व लोगों की गोपनीय बातें अपने तक सीमित रखना। प्रश्न नंबर 23, लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा और सम्मान का प्रमुख कारण लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा और सम्मान का मुख्य कारण क्या था? आंसर इज वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। क्वेश्चन नंबर 24, लेखिका की कितनी बहनें थी? आंसर इज 4। लेखिका के अलावा उनके कितने भाई बहनों ने लेखन कार्य शुरू किया? आंसर इज 2 बहनों और इकलौते भाई ने। क्वेश्चन नंबर 26, लेखिका की परदादी कैसी महिला थी? आंसर इज लीक से हटकर चलने वाली, यानी लाइन से हटकर चलने वाली। क्वेश्चन नंबर 27, लेखिका की परदादी ने ऐसी क्या मन्नत मांगी कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए? आंसर इज पोतुहू के लिए कन्या रत्न की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 28, परदादी की यह मन्नत मांगने के पीछे क्या कारण था? आंसर इज परिवार में सभी बहुओं के पहला बेटा ही होता आ रहा था, इसलिए दादी ने मन्नत मांगी कि बेटी हो। प्रश्न नंबर 29, लेखिका की दादी किस व्यक्ति को सही राह पर ले आई? आंसर इज एक चोर को। क्वेश्चन नंबर 30, दादी ने कैसे एक चोर का हृदय परिवर्तन करवाया था? आंसर इज
एक ही लोटे से पानी पीकर और फिर उसे माँ बेटे का रिश्ता बनाकर। क्वेश्चन नंबर 31, परदादी की बात का चोर पर क्या असर हुआ? आंसर इज चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती करनी शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 32, लेखिका की परदादी के गांव का क्या नाम था? आंसर इज नुक्कड़। क्वेश्चन नंबर 33, 15 अगस्त 1947 को लेखिका की उम्र कितनी थी? आंसर इज 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34, 15 अगस्त 1947 को लेखिका का जश्न देखने क्यों नहीं जा पाई? आंसर इज टाइफाइड होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 35, लेखिका के पिताजी ने उन्हें कौन सी उपन्यास लाकर दी? आंसर इज ब्रदर्स कारामजोव। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर इज दस्तोवस्की। क्वेश्चन नंबर 37, लेखिका के लिए उनके पिताजी क्यों महत्वपूर्ण थे? आंसर इज क्योंकि वो माता पिता दोनों की भूमिकाएं निभाते थे, क्योंकि उनकी माता ना तो बच्चों का लालन पालन करती थी और ना गृहस्थी का कार्य करती थी। उन्हें सिर्फ किताबें पढ़ना और संगीत सुनना अच्छा लगता था। क्वेश्चन नंबर 38, दादी ने जिस लड़की के लिए मन्नत मांगी उसका नाम क्या था? आंसर इज मंजुला भगत, जो लेखिका की बड़ी बहन है। क्वेश्चन नंबर 39, लेखिका के घर का नाम क्या था? भाई सबके दो दो नाम थे सभी बहनों के, तो लेखिका का घर का नाम क्या था? उमा। क्वेश्चन नंबर 40, लेखिका की किस बहन ने पत्रकारिता की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? किस बहन ने की थी? आंसर इज अचला, जो सबसे छोटी थी। क्वेश्चन नंबर 41, लेखिका के इकलौते भाई का क्या नाम था? आंसर इज राजीव। क्वेश्चन नंबर 42, राजीव क्या काम करते हैं? आंसर इज लेखक है किस चीज़ के? हिंदी के। क्वेश्चन नंबर 43, शादी के बाद लेखिका अपने पति के साथ कहाँ रहने चली गई? आंसर इज बिहार के डालमिया नगर में। क्वेश्चन नंबर 44, लेखिका ने डालमिया नगर में क्या अजीब बात देखी? आंसर इज पुरुष और महिलाएं पिक्चर हॉल में अलग अलग जगह बैठकर पिक्चर देखते थे। क्वेश्चन नंबर 45, लेखिका ने महिलाओं के साथ मिलकर नाटकों के माध्यम से किसके लिए पैसा इकट्ठा किया? आंसर इज अकाल राहत कोष के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, लेखिका ने स्वयं एक प्राइमरी स्कूल कहाँ खोला? आंसर इज कर्नाटक के बांगलकोट में। क्वेश्चन नंबर 47, कैथोलिक बिशप का स्कूल खोलने के विषय में कैसा रवैया था? आंसर इज सहायता पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 48, लेखिका ने कर्नाटक के बांगलकोट में कौन सा स्कूल खोला था? आंसर इज हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ सिखाने वाला। क्वेश्चन नंबर 49, रेनू ने किस जर्नल को पत्र लिखा? उनका चित्र मंगवाया था। आंसर इज थीमिया। क्वेश्चन नंबर 50, लेखिका ने अपने जीवन में कई काम किए, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिली? आंसर इज लेखन कार्य में उन्हें। तो इस तरह हमने चैप्टर को एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और अब एमसीक्यूज को समाप्त किया। और इसमें लेखिका ने सिर्फ अपनी परदादी, नानी और माँ के किस्से कहानियों के इर्द गिर्द हो रही कहानियों को अपनी बेटी और के सामने प्रस्तुत किया। अपने भाई बहनों के बारे में, अपने पिताजी के बारे में सब कुछ उसने अपनी बेटी को अच्छे से बताया। हमने चैप्टर को इसी इंटरेस्टिंग वे में समाप्त किया। आई होप आपने चैप्टर को, उसके क्वेश्चन आंसर्स को
अब एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से समझा होगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे आगे आने वाले वीडियोस की वेट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।